नमस्कार, मैं कन्हैया वर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ बलिया जनपद में। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगेश योगी, जो बीएचयू के अच्छा छात्र नेता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। पहले अपना परिचय बताइए। जी, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं योगेश योगी छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं फेफना व्यापार मंडल का संयोजक हूँ। नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, ये छात्रों की मांग जायज़ है। नीट जैसे मेडिकल की सर्वोच्च एग्जाम का पेपर लीक होना बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। इस पर अगर छात्र अपनी मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और इस पर सरकार के अधिकारी या दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है, तो काफ़ी निंदनीय है। इसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आंदोलन था वो राजनीति रूप लेता जा रहा है, ले लिया था। और क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में आप? देखिए, ये आंदोलन राजनीतिक रूप ले लिया, इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। जब इतने दिनों से ये आंदोलन हो रहा था, जंतर मंतर पर जब इसकी मांग चल रही थी, तो आप समय रहते सचेत क्यों नहीं हुए? आप समय रहते संवाद क्यों नहीं किए? न करने के कारण ही तो है कि आज ये राजनीतिक रूप ले लिया। आपने मौका दिया विपक्षी पार्टी को, विपक्ष के नेताओं को इसमें कूदने के। समय रहते अगर आप छात्रों का मामला जो मांग है, ये संवाद करके आप सुलझा दिए होते, तो ये राजनीतिक रूप आता ही नहीं। इसके पीछे तो आप स्वयं सरकार जिम्मेदार है कि ये मामला राजनीतिक हो गया। क्या इस छात्र संगठन इस मामले पे एकजुट है या भेदभाव है? ये छात्रों की मांग जायज है। देश के सभी छात्र इस मामले पे एकजुट हैं। अगर ये कोई कह रहा है कि इस मामले में छात्रों में मतभेद है, तो गलत कह रहा है। ये छात्रों की मांग जो है पूरी तरीके से जायज है। इस पर सभी छात्र समुदाय, सभी वर्ग के छात्र एक साथ इस मामले पे एकजुट हैं और मैं प्रशंसा भी करता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ कि एकजुटता एकजुटता बनी रहे। अच्छा, अगर परीक्षा दोबारा हो तो इस पे आपके क्या राय है छात्रों के देखिए, लिए? दोबारा पेपर होने से छात्रों का मनोबल टूटता है। जो कड़ी मेहनत करके एक पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा दें। क्यों? क्यों दोबारा दें? जो छात्र पहली बार में क्वालीफाई कर चुका होता है, करने वाला होता है, कड़ी मेहनत कर चुका होता है, उसको दोबारा मेहनत आप क्यों कराएँगे? क्या आप क्वालीफाई कर जाने के बाद डबल अंक तो देंगे नहीं? जब आप दोबारा अंक नहीं दे सकते हैं, डबल अंक नहीं दे सकते हैं, तो उस छात्र से दोबारा टेस्ट क्यों ले सकते हैं? आखिर पेपर लीक ही क्यों? जब बात करें तो शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को क्या संदेश देंगे आप? क्या क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री की इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये आपके विभाग का मामला है, आप इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मंत्री हो, आपको इसमें जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उन छात्रों के सामने आपको मुखर होना चाहिए था, उन छात्रों के सामने आपको संवाद करना चाहिए था और आपका इस्तीफ़ा तो बनता है, क्योंकि एक नहीं 2-2 बार गलतियाँ हो गई। छात्रों की माँग बस इतनी ही तो थी, आप इस्तीफ़ा दे दो। आप इस्तीफ़ा दे देते, छात्र उग्र नहीं होते। इसके ज़िम्मेदार आप हो और इस्तीफ़ा का हकदार भी आप ही हो। अच्छा, देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वीडियो कल का तेज़ी से वायरल हुआ था, जो कि देश भर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लोग पिज़्ज़ा या बर्गर ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जाओ जहाँ धरना प्रदर्शन एरिया है, जंतर-मंतर पर, वहाँ किसी भी छात्र मिले उनको दे देना। काफ़ी संख्या में वहाँ डिलीवरी बॉय पहुँच रहे हैं और अपना डिलीवर कर रहे हैं। इस पे आप क्या राय देंगे? देखिए, अगर छात्र अपनी माँग को लेकर के दिल्ली जैसे जगहों पर जा कर के अपनी माँग कर रहा है और वहाँ डिलीवरी बॉय चाहे जो भी एजेंसी आपको भोजन प्रोवाइड करा रही है, तो वो एजेंसी, वो डिलीवरी बॉय, वो मानवीय मूल्यों की रक्षा कर रहा है और व्यापार नहीं कर रहा है। जो छात्र देश का भविष्य है, उस भविष्य की रक्षा के लिए अगर भोजन प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे स्थिति में छात्रों के साथ अगर आप खड़े हैं, अगर आप उनको भोजन 1 रोटी, 1 वक़्त की 2 रोटी देने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मैं प्रशंसा करता हूँ ऐसे कार्यों की कि ऐसा होता रहे और छात्रों की जो माँग है, इस पर डट कर के सामना किया जाएगा और छात्र अपनी माँग जायज़ है और जारी रखें। एक और मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि ये मामला शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ज्ञापन ले रहे हैं वो स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, हमारी माँग शिक्षा मंत्री से है, शिक्षा मंत्री को आकर के संवाद करना चाहिए। सरकार ने तटस्थ मंत्री यानी कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जेपी नड्डा को मध्यस्थता करने के लिए बोला।
लेकिन इस मध्यस्थता का कोई हल भी नहीं निकला। हमारी जो मांग है, देखिए मांग हमारी इतनी है, उनकी इस्तीफा हो, जो इसमें गलत पाए गए हैं, जो पेपर लीक कराने में शामिल थे, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और आगे परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए। अच्छा, दूसरे तरफ देखा जा रहा है कि एक तरफ छात्र ये संघर्ष कर रहे हैं इस्तीफा दिलवाने के लिए, और वहीं दूसरे तरफ देश के किसान भी धरना पर बैठे हुए हैं। इस पे आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से के घटना जो बार बार निकल के सामने आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का मामला तो देश में चल ही रहा है। चूंकि मैं एक वर्तमान में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र और छात्र नेता हूँ, तो छात्रों के मुद्दों पर मैं पूरी तरीके से समर्थन देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक समाजसेवी होने के नाते, एक स्वतंत्र भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो पंजाब हरियाणा से निकल करके दिल्ली के शंभू बॉर्डर तक पहुंचा है, इस आंदोलन का भी मैं समर्थन करता हूं। किसानों को बस इतनी सी मांग है, जो भारत की अभी अमेरिका से डील हुई है, ट्रेड जो डील हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, शायद अभी डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन डील अगर बुरी नहीं है तो मोदी जी छिपा क्यों रहे हैं किसानों से? अगर बुरी है तो आपने डील किया क्यों? बात जायज है, किसानों को भी मांग जायज है। मैं इस मुद्दे पर किसानों को भी समर्थन देता हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि कल जिस तरीका से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया पुलिस द्वारा, तो इस मामले के लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष भी अब इस छात्रों के मामले को लेकर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। उसका या तो मौका का फायदा देखा जाए, कहा जाए कि मौका का फायदा उठा रहे हैं छात्र को, या ये आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर छात्र के मामले पर, छात्र के मुद्दों पर सारा देश एकजुट है, ये अच्छा और शुभ संकेत है। मैं चाहूंगा भी कि छात्र जो देश का भविष्य है, देश के भविष्य के मुद्दे पर सारा विपक्षी नहीं, अगर पक्ष के भी कुछ लोग इस मामले पर आगे आते हैं तो उनका स्वागत है। और विपक्षी नेता जरूर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो सरकार है। आप समय रहते संवाद किए रहते, मामले का हल निकाले रहते, विपक्ष नेता नहीं कूदते। लेकिन विपक्षी अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। और छात्रों के मुद्दे पर कोई क्यों ना आ गया है? अगर पूरा विपक्ष आ गया, मैं चाहूंगा कि पक्ष भी आकर के छात्रों के मुद्दों को हल करे और संवाद करे। जो मांग है जायज है। मैं छात्र देश के भविष्य है और इस देश के भविष्य के साथ मैं तन मन धन के साथ खड़ा हूं। और मैं इसकी ऐलान बागी धरती बलिया से करता हूं कि ये आंदोलन चलता रहना चाहिए जब तक कि हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि हम देश के भविष्य हैं, हमारी मांगे जायज है और ये मांग तब तक चलनी चाहिए जब तक माननी नहीं जाती। अच्छा, देखा जा रहा है कि कुछ छात्रों को कहना था कि सरकार छात्र के आगे मजबूर हो गया था, लेकिन इसमें विपक्ष पार्टी के आने की वजह से ये मामला बिगड़ गया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये मामला कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर विपक्ष के नेता देश के भविष्य के साथ हैं तो अच्छी बात है। और ये मामला मजबूती के साथ अगर विपक्ष के नेता उठा रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वो देश के भविष्य के साथ हैं और देश का भविष्य छात्र होता है, नौजवान होता है। उनके साथ अगर विपक्ष के नेता आ रहे हैं तो अपनी राजनीतिक रोटियां भले ही सेक रहे हो, लेकिन इस मुद्दे पर अगर वो खड़े हो रहे हैं तो एक अच्छा और शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बात करने के लिए। देखिए, ऐसे तमाम खबरें चल रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन हकीकत क्या है, कैसे क्या होगा, ये देखने की बात है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं कन्हैया वर्मा, बलिया से।